आमिर की बेटी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आमिर को होना पड़ा सबके सामने शर्मिंदा। और एक ऐसी हॉट एथलीट जिसकी सिर्फ तस्वीरें देखकर ही लोग अपने कपड़े उतार देते हैं। और साथ ही जानिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां लड़कियों को जबरदस्ती खिलाई जा रही है गर्भ निरोधक गोलियां। लेकिन क्यों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आमिर खान अपनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म कर ही देते हैं। अभी हाल ही में आमिर एक एडवर्टीजमेंट की वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो गए और अब शायद उनकी बेटी ईरा उन्हें दूसरी बार ट्रोल करवाने की तैयारी कर बैठी है। असल में ईरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर से सगाई कर ली है। दोनों ने एक पोस्ट के जरिए दुनिया को बता दिया है कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बता दें कि वो 2 साल से भी ज्यादा टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ईरा खान ने नुपुर के साइकिलिंग इवेंट में शिरकत की थी। इसी इवेंट के दौरान नुपुर ने ईरा को प्रपोज किया। जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे नुपुर ईरा के पास आते हैं और उनका हाथ चूमकर उन्हें प्रपोज करते हैं और ईरा से शादी के लिए पूछ लिया जाता है। इसमें ईरा का हाँ होता है और लोगों की भीड़ में इन दोनों ने एक दूसरे को फिर से किस किया और वहां से चले गए। एलिसिया स्मिड एक यूरोपियन सेंसेशन और 23 साल की जर्मन एथलीट हैं। इन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी एथलीट कहा जाता है। एलिस को महज 19 साल की उम्र में स्मिड को दुनिया की सबसे सेक्सी एथलीट का टैग मिला था। और इस बात पर एलिसिया ने कहा कि ये टाइटल मिला तो उन्हें काफी अजीब लगा था कि क्या स्पोर्ट्समैन को भी खूबसूरती के नजरिए से देखा जाता है। स्टेडियम के ट्रैक से लेकर इंटरनेट की गलियों तक जलवा बिखेरने वाले एलिस ने हाल ही में समुद्र में छलांग लगाते हुए बिकनी में पोज दिया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एलिसा स्मिड जब ट्रैक पर भागती हैं तो पलक झपकते ही छूमंतर हो जाती हैं। इस बार उन्होंने जब नीले रंग की बिकिनी में अपनी एक फोटो शेयर की तो उससे इंटरनेट का पारा चढ़ गया। और वैसे आप इस खूबसूरत एथलीट को जर्मनी की उड़न परी भी कह सकते हैं। नंबर 8, जब टाइम हमारे स्कूल कॉलेज का होता है तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कई दूसरी तरह का ज्ञान भी दिया जाता है जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो। पर क्या आप जानते हैं कि अगर यही कुछ ऐसा होने लगे जिसे सुनकर लोगों को लगे कि कुछ भी हो रहा है। असल में एक अमेरिकी कॉलेज से कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ लड़कियों के लिए फ्री गर्भ निरोधक गोलियां बांटने का ऐलान किया गया और इसी के बाद से ही ये किस्सा काफी गर्मा गर्मी में आ गया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी परंपरा और संविधान में गर्भपात यानी अबॉर्शन नहीं बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ गेम खेल गया। इसने अपने इस फैसले के साथ ही 50 साल पुराने एक फैसले को पलट के रख दिया। हालांकि इस फैसले को कई प्रांतों ने फॉलो भी किया लेकिन कई जगहों पर विरोध भी शुरू हो गया और इसी वजह से इस कॉलेज ने यह ऐलान किया है कि न्यूयॉर्क में बने बर्नार्ड गर्ल्स कॉलेज ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से ये चीज फिर से शुरू की जाएगी और फीमेल स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फ्री में बांट दी जाएंगी। अब ये फैसला क्या सोच के लिया गया है ये तो वही जाने, लेकिन मार्केट में काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। नंबर 7, फ्रेडी हेनिकन जो कि एक बिजनेसमैन है। जब ये कुरखाओ आइलैंड घूमने गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ रहने के लिए शेड बहुत कम है और कचरा हर तरफ फैला हुआ है जिसमें उनकी कंपनी की बियर की बोतलें भी पड़ी हुई थी। तभी उन्होंने ईंट की शेप की बियर का बोतल बनाने का फैसला लिया जिसे खत्म करने के बाद घर भी बनाया जा सकता था और उनके ये आइडिया वाकई लाजवाब थे। और फिर इस कॉन्सेप्ट को हेनिकन वर्ल्ड बॉटल यानी वो नाम दिया गया था। लेकिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट कुछ खास पसंद नहीं आया और इसे बनाना महंगा भी पड़ता था, इसलिए कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि MIT मीडिया लैब ने अल्टर ईगो नाम का एक AI हेडसेट बनाया है जिसकी मदद से हम बिना कुछ बोले सिर्फ दिमाग में ही शब्दों को सोचकर कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं। यह मशीन सिर्फ गले और जबड़े के साथ जुड़ी रहती है और इसमें मौजूद 7 छोटे इलेक्ट्रोड्स आवाज निकालने वाली मसल्स का इस्तेमाल करके इन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। नंबर 5, आपने आर्टिस्ट तो कई देखे होंगे लेकिन माइकल पापाडेकिस कोलोराडो के एक आर्टिस्ट हैं जो बाकी आर्टिस्ट की तरह ब्रश का इस्तेमाल करके पेंटिंग नहीं बनाते बल्कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके आर्ट बनाते हैं। क्या हुआ, चौंक गए ना आप भी? असल में वो लकड़ी में मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी जाने देते हैं जिसकी गर्मी से लकड़ी जलने लगती है और वो लकड़ी को जलाकर बहुत काफी खूबसूरत पेंटिंग बना देते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी और इसीलिए उनकी पेंटिंग बनाने की इस तकनीक को हीलियोग्राफ नाम दिया गया है। नंबर 4, यूं तो फ्रूट्स कई होते हैं लेकिन मिरेकल फ्रूट एक ऐसा फल है जिसे खाने पर हम खट्टे स्वाद को 30 मिनट तक महसूस नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे खाने के बाद नींबू का स्वाद भी मीठा लगने लगता है। असल में ऐसा इस फल में मौजूद मायरेक्यूलिन की वजह से होता है। नंबर 3, पांडा जब भी जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं तो वो सिर्फ ज्यादातर ताकतवर बच्चों का ही ध्यान रखते हैं और अपनी कमजोर बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे उस कमजोर बच्चों की मौत हो जाती है। ये वजह है कि आज के टाइम में पांडास की जनसंख्या काफी कम हो गई है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें दोनों बच्चों को बारी बारी माँ के पास रखा जाने लगा ताकि माँ को पता ना चले और दोनों को बराबर का प्यार मिल सके और इससे ही पांडा की आबादी को बढ़ाने में मदद भी मिली। नंबर 2, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं लेकिन थाईलैंड के कुछ हिस्सों में लोग बच्चों को खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत कहते हैं और बच्चों के घर वाले भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। दरअसल थाईलैंड में माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उस पर बुरी शक्तियों की नजर होती है और अगर बच्चा बदसूरत होगा तो बुरी शक्तियाँ बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ती। अजीब ही है बात।